नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसे-जैसे भारत में इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है, वैसे-वैसे जो है साइबर क्राइम की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। कई घटनाएँ ऐसे हैं जो कि कभी रिपोर्ट ही नहीं होती, क्योंकि लोग जिनके साथ ये घटना घटी है, वो कभी पुलिस तक जाते नहीं, ना उसको रिपोर्ट करते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में। जिसकी वजह से वो साइबर क्राइम जो है, वो छुपा ही रह जाता है और जो कल्प्रिट्स हैं, वो फिर से किसी और के साथ जो है, ये साइबर क्राइम करते हैं। आप सबको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कैनी सबमरीन ओएफसी केबल जो है वो 3 साल पहले ऑपरेशनल हुआ और ऑपरेशनल होने के बाद आज भी जो है नए-नए लोग इंटरनेट पे रोज़ जुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अंडमान निकोबार की जनता को जो है आगाह रहने की ज़रूरत है हर तरह के साइबर क्राइम के अगेंस्ट। आज अंडमान निकोबार पुलिस ने एक एडवाइज़री जारी कर जो है अंडमान निकोबार की जनता को आगाह किया है इल्लीगल डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के खिलाफ। इनको कॉमनली जो है इंस्टेंट लोन ऐप्स कहते हैं और कई इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं जो कि जेन्युइन हैं और उनसे कई ज़्यादा लगभग 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा ऐसे इंस्टेंट लेंडिंग ऐप्स हैं जो कि इल्लीगल हैं, आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। इन तरह के जो इल्लीगल डिजिटल लेंडिंग ऐप्स हैं, ये जो है प्रॉमिस करते हैं इंस्टेंट पैसा लोन के तौर पर आपको देने का और आप जब इनके चंगुल में फँस जाते हैं, तो निकलना काफ़ी मुश्किल होता है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप एक सिंपल सा गूगल सर्च करें, चाइनीज़ लोन ऐप्स या इंस्टेंट लोन ऐप्स या मैन डिफ्रॉडेड बाय लोन ऐप्स, तो आपको हज़ारों न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएँगे, जो कि ये बताते हैं कि इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इल्लीगल लेंडिंग ऐप्स का, ये काफ़ी बड़ा है और इन्होंने ऑलरेडी इंडिया में कई लोगों के साथ जो है ठगी कर चुके हैं, कई लोगों को फँसा चुके हैं, कई लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हैं, कई लोगों को टॉर्चर कर चुके हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी कई लोग इस तरह के डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के जो कि इल्लीगल है, उनके चंगुल में फँसे हैं। मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ और उनमें से बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया है। हाल ही में मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो इस तरह के एक लैंडिंग ऐप के चंगुल में फँस गया और उसको कई दिनों तक जो है ब्लैकमेल किया गया उस लैंडिंग ऐप के द्वारा। जब मैंने उनको बोला कि आपने इस चीज़ को क्यों रिपोर्ट नहीं किया? तो बोला रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस वाले मेरे ऊपर हँसेंगे। तो ये टाइप का मेंटालिटी जो है, ये कई लोगों के अंदर होता है, जिनकी वजह से वो रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन इस तरह के क्राइम्स को रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से ये इल्लीगल डिजिटल लर्निंग ऐप्स काम करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की न्यूज़ स्टोरीज़, इस तरह के वीडियोज़ जो है, वो लेकर आते रहते हैं। तो ये जो डिजिटल लर्निंग ऐप्स हैं, इनका लिंक आपको बल्क एसएमएस से आ सकता है, यानी कि आप जानते हैं जो प्रमोशनल एसएमएस आते हैं फ़ोन में, उस तरह से आ सकता है। लिखा होगा कि आपको इंस्टेंट जो है लोन मिल जाएगा या आपका प्री अप्रूव्ड लोन है 70,000 का, 50,000 का या 1 लाख का, आप ये लिंक में क्लिक करें और आप जो है आपको लोन मिल जाएगा। तो कई लोग इसमें चंगुल में फँस जाते हैं। दूसरा इनका तरीका है, ये सोशल मीडिया में एडवर्टाइज़ करते हैं। सोशल मीडिया में यानी कि आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए या आप फ़ेसबुक खोल लीजिए, जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं आपको एड्स के थ्रू जो है इन डिजिटल लर्निंग ऐप्स को डाउनलोड करने का जो है आपको लिंक मिलेगा। उन एड्स में वो बताया जाएगा कि मुझे ऐसा लोन मिला इंस्टेंटली 5 मिनट के अंदर लोन मिला या 5 मिनट के अंदर लोन ले लीजिए। इस तरह का चीज़ जो है आपको बताया जाएगा। या आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ सकता है अननोन नंबर से कि ये लिंक में क्लिक करिए आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, आपको इतना लोन मिल जाएगा। कई तरीके हैं इनका अपने आप को प्रमोट करने का और आपको ऐप डाउनलोड करने में जो है ल्योर करने का। और एक बात मैं बता दूँ, इस तरह के डिजिटल लेंडिंग ऐप सिर्फ़ आपको लिंक के थ्रू डाउनलोड नहीं होते। जब आप लोन ऐप्स बोल के सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में, तो भी आपको जो है कई सारे जो है फेक डिजिटल लेंडिंग ऐप्स आपको मिल जाएँगे, इल्लीगल लोन ऐप्स आपको मिल जाएँगे। इनको जब आप डाउनलोड करेंगे, तो एक ऑर्डियल शुरू हो जाएगा आपके साथ, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना गंदा होगा। आपके सोशल लाइफ़ को ये लोग स्पॉइल कर देंगे, आपको एकदम से मजबूर कर देंगे कि आप जो है मजबूर हो जाए। कई लोगों ने तो मजबूर होके इसमें सुसाइड भी कर लिया है और कई लोग इतना पैसा उनको पे करना पड़ता है, जितना उन्होंने लिया नहीं उससे ज़्यादा वो पैसा पे करते हैं। काफ़ी हाई इंटरेस्ट ले रेट्स में ये लोग लोन देते हैं और लोगों को जब अर्जेंट रहता है, वो ले लेते हैं बिना सोचे-समझे और फिर एक ब्लैकमेलिंग की पूरी साजिश में फँस जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है पैसा जो है अपना खर्चा करना पड़ता है, तो उनका सोशल लाइफ़ स्पॉइल हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप कभी भी इस तरह के लोन ऐप्स डाउनलोड करते हैं,
तो सबसे पहले इसको पहचानने का तरीका है इंटरफ़ेस से। कई इस तरह के ऐप्स जो डिजिटल लर्निंग ऐप्स हैं जो इल्लीगल हैं, उनका जो इंटरफ़ेस है, वो आपको जो है काफ़ी ख़राब दिखेगा। आप आम तौर पे अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड आपको इंटरफ़ेस दिखता है, काफ़ी अच्छा आपको उनका जो यूआई है और जो यूएक्स है यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस है, वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये डिजिटल लर्निंग ऐप्स आपको चीप दिखेगा, चीप यूआई यूएक्स दिखेगा, जैसा आपको लगेगा कि काफ़ी चीप डिज़ाइनर ने इसको बनाया है, उस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। कई सारे लीगल जो है लर्निंग ऐप्स भी हैं और वो आरबीआई से जो है रजिस्टर्ड भी हैं या इंटरमीडियरीज़ भी है। इंटरमीडियरीज़ यानी कि जो कि किसी एनबीएफसी से आपको लोन दिलाते हैं उनके पास कई सारे एनबीएफसी से टाई अप होते हैं। तो अगर आपको लोन चाहिए, तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, आप अपने बैंक के ऐप के थ्रू ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं मिला, तो आप जो है जो भी डिजिटल लर्निंग ऐप आपको दिखेगा उसका नाम आप गूगल में सर्च करके पहले अच्छे से उसके रिव्यूज़ पढ़ लीजिए, अच्छे से यानी कि प्ले स्टोर में जाके रिव्यूज़ नहीं पढ़ना है। प्ले स्टोर में क्या होता है, ये लोग फेक रिव्यूज़ डालते हैं। यूज़र जो उनका ऐप डाउनलोड करते हैं, उनको लोन देने से पहले बोलते हैं कि फेक रिव्यू दो, 5 स्टार का रिव्यू और अच्छा-अच्छा उसमें बात लिखो, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। तो प्ले स्टोर का रिव्यू नहीं पढ़ना है। इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हैं कई सारे जो कि आपको जो है असली रिव्यू जो है वो बताते हैं हर एक ऐप का। तो उस तरह के वेबसाइट में जाके पढ़ना, उसमें भी आप देखेंगे कि कई सारे फेक वेबसाइट्स भी हैं जो कि इल्लीगल उनको इल्लीगल डिजिटल लर्निंग ऐप्स को अच्छा रिव्यू भी देते हैं। तो कोई भी आप जो है ट्रस्टेड वेबसाइट जिसका आपको ऑथेंटिसिटी सही लगे, उसमें जाके देखें, उसके बाद ही अप्लाई करें। सेकंड पहचानने का तरीका ये है कि ये लोग जो है कई सारे परमिशंस माँगेंगे। जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जब आप ऐप खोलोगे, तो शुरू में ही कई सारे परमिशंस देने के लिए बोल देंगे। जैसे कि आपका एसएमएस का परमिशन, कॉन्टैक्ट का परमिशन, जो आपके फ़ोटोज़ हैं उनका परमिशन, जो आपके वीडियोज़ हैं उनका परमिशन और आपके फ़ोन में जितने भी परमिशंस हैं, जो आपका सेंसिटिव डेटा जो है, वो चुरा सकते हैं, उस तरह के परमिशंस माँगेंगे। तो जैसे ही आपको इस तरह के परमिशंस माँगना शुरू करते हैं ये ऐप्स, तो वहाँ से आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि 90% जो है वो ऐप्स इस तरह के फेक होते हैं, जो इतने सारे परमिशंस माँगते हैं। ख़ास करके जो कॉन्टैक्ट वाला परमिशन है और एसएमएस वाला परमिशन है। एसएमएस वाले परमिशन तो कई जो लीगल ऐप्स भी माँगते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि आपका जो है कितना आपका क्रेडिट है क्योंकि आपके जो एसएमएस आते हैं, बैंक से जो एसएमएस आते हैं उनको जो है वेरीफ़ाई करके वो देखते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है? क्या आपने कहीं और से तो लोन नहीं लिया है, तो उसमें वो असेस करके देखते हैं। लेकिन जो कॉन्टैक्ट्स वाला परमिशन है, जो आपके फ़ोन के फ़ोटोज़ वाला जो परमिशन है, जो वीडियोज़ वाला परमिशन है, ये सब जो परमिशन है बहुत खतरनाक है। सबसे पहले तो आपको कहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको क्रेडिट चाहिए, तो अपने बैंक के ऑफ़िशियल ऐप में आप चेक करें। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो रिव्यू वग़ैरह पढ़ के ही जो है आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करें। अगर आप फेक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो इतने सारे पहले वो परमिशंस माँगेंगे। जब आप उनको परमिशन दे दोगे और वो कुछ ऐप्स जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने बोलते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। कुछ ऐप्स जो है आपको डायरेक्ट दिखा देंगे कि इतना लोन के लिए आप एलिजिबल हो, जैसे कि 10,000 लोन के लिए एलिजिबल है। तो आपको दिखाएँगे 10,000 लोन के लिए आप एलिजिबल हो और आप जब उसमें क्लिक करोगे, तो आपको बोलेंगे हम आपको 6,500 ही देंगे, लेकिन ये 10,000 आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, जब आप रिटर्न करोगे तब। और पीरियड रहेगा 7 दिन, 10 दिन। माइक्रो लोन्स ज़्यादातर ये ऐप्स देते हैं और जब आप उनसे लोन ले लोगे, तो जैसा 7 दिन का पीरियड के लिए आपने लोन लिया, तो 5वें दिन से आपको तंग करना शुरू कर देंगे, हमारा लोन रिपे करो, नहीं तो हम आपका जितना भी कॉन्टैक्ट्स है, उसमें जो है ये भेज देंगे कि आपने हमसे लोन लिया है और आप वापस नहीं कर रहे हो, ये भेज देंगे। कई केसेस में तो उन्होंने आपके गैलरी से पिक्चर्स निकाल के उनको मॉर्फ करके और उनको न्यूड पिक्चर्स वगैरह बना के आप और कॉन्टैक्ट्स वगैरह को भी भेज देते हैं और कई तरह की से आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में वो आपके कॉन्टैक्ट्स को जो है कॉल लगाते हैं, उनको धमकी देते हैं कि आपको बोले कि पैसे वापस करें ये एंड इस तरह के जो है बहुत ही खतरनाक जो है वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं और आपका सोशल लाइफ़ स्पॉइल कर देंगे, मजबूर कर देंगे आपको कि आप कोई जो है गलत कदम उठाएँ। तो इन ऐप्स को जो है बिल्कुल भी आप मतलब डाउनलोड मत करिएगा। अगर आप इनके चंगुल में फँस जाते हैं, तो सबसे पहले या तो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाकर इसके बारे में कंप्लेंट डालिए या आप
साइबर सेल के पास चले जाइए और उसके बारे में कंप्लेंट डालिए। और ये सोशल एम्बैरेसमेंट जो होता है, इससे बचने के लिए आप अपने कॉन्टैक्ट्स को जो है, वो आप बता दीजिए कि इस तरह का आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है और किसी भी तरह का आप जो है गलत कदम ना उठाएँ उनके प्रेशर में आके। कई लोग जो है गलत कदम उठा लेते हैं, किसी भी तरीक़ा का गलत कदम ना उठाएँ। आप जो है इन सब चीज़ों से अवेयर होने के लिए जो है ट्विटर पे जो साइबर दोस्त एक ट्विटर हैंडल है, उसको आप फ़ॉलो कर सकते हो। उसमें कई सारे जो है इस तरह के फेक लैंडिंग ऐप्स के ऊपर रेगुलर जो है पोस्ट किया जाता है और आपको ईज़िली पता चलता रहेगा कि कौन-सा ऐप जो है फेक है और उसके हिसाब से जो है आप अपना स्टेप ले सकेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको लोन चाहिए तो अपने बैंक के ऐप से अप्लाई करें या तो अगर आप कोई और दूसरे ऐप से अप्लाई करते हैं तो पहले रिव्यू अच्छे से पढ़ लें और कभी भी जो है अगर आप कोई भी ऐप लोन ऐप आपको ज़्यादा परमिशंस माँग रहा है तो उनको ना दें, आपका कॉन्टैक्ट्स वो चुरा लेंगे, आपका गैलरी से फ़ोटोज़ चुरा लेंगे, आपके वीडियोज़ चुरा लेंगे, आपका जो है एसएमएसेस का उनको एक्सेस मिल जाएगा, सब कुछ वो अपना सर्वर में जो है स्टोर करके रख लेंगे और आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। मेरे एक जान-पहचान वाले मेरे एक दोस्त के अनुसार जब डिजिटल लर्निंग ऐप्स ने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो उन्होंने पेमेंट कर दिया। उन्होंने जो है 5,000 का लोन लिया था, 3,500 उनको मिला था और 5 दिन बाद ही 7 दिन का पीरियड था, 5 दिन बाद ही कॉल आना शुरू हो गया। 5वें दिन सुबह-सुबह 7 बजे कॉल आया और उनको धमकाना शुरू कर दिया और उन्होंने जो है तुरंत जो है जैसे ही उनको धमकाना शुरू हुआ और उनको क्या किया गया, उनका जो गैलरी से एक फ़ोटो चुराया गया था, उसका फ़ेस एक मॉड वाला, न्यूड वाला पिक्चर में मॉर्फ करके जो है उनको दिखाया गया कि ये आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे। तुरंत उन्होंने कहीं से पैसा-वैसा अरेंज करके उनको पैसा वापस कर दिया। पैसा वापस करने के बाद उनको कितना तकलीफ़ हुआ, उनको जो है जिस ऐप से उन्होंने लोन लिया था वो ऐप तो उनको तंग करना बंद कर दिया। उसके बाद उनके व्हाट्सएप में जो है रोज़ तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा अलग-अलग नंबर से मैसेज आना शुरू हो गया कि ये क्रेडिट ले लो या तो तुम्हारा इतना लोन पेंडिंग है या तो किसी में आ रहा था 50,000 रुपए ले लो इंस्टेंट। तो इस तरह अलग-अलग इंटरनेशनल नंबर से इंडिया के नंबर से अलग-अलग नंबर से जो है उनको कई ज़्यादा जो है व्हाट्सएप में फॉरवर्ड्स आना शुरू हो गया और कई में उनको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है किसी में फेक लीगल नोटिस कि ये लीगल नोटिस है अगर 2 दिन के अंदर तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुमको जो है जेल हो जाएगा या तुम्हारा जो है मॉर्फ पिक्चर हमारे पास है या तुम्हारा जो न्यूड पिक्चर हमारे पास है वो हम सबको भेज देंगे। इस तरह का उनको कई सारा धमकी आना शुरू किया जबकि उन्होंने जो लोन लिया था वो पेमेंट भी कर दिया लेकिन दूसरे लोग उनको ब्लैकमेल करने इनका पूरा एक नेटवर्क है और इस तरह का आपको कई दिनों तक उन्होंने तंग किया जब उन्होंने लगातार ये नंबर्स को ब्लॉक करना शुरू किया तकरीबन 100 से ज़्यादा नंबर्स उन्होंने ब्लॉक किए। उसका बाद जाके इनको जो है इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आना बंद हो गए। फिर भी कई दिनों तक एसएमएस में इनको कुछ ना कुछ आते रहा और उसके बाद थोड़े दिन बाद उनको बंद हो गए। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी जो है आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इन इल्लीगल लैंडिंग ऐप से आप बचें। ख़ासकर कि लोग सोचते हैं कि जो एप्पल का इकोसिस्टम है, उसमें जो है इस तरह के इल्लीगल लर्निंग ऐप्स नहीं है, लेकिन ये भी बहुत गलत है। एप्पल के इकोसिस्टम में भी एप्पल प्ले स्टोर एप्पल का जो ऐप स्टोर है, उसमें भी कई इस तरह के डिजिटल लर्निंग ऐप्स जो कि फेक है, वो अवेलेबल है। हालाँकि डेवलपर्स के लिए मुश्किल होता है कि एप्पल के ऐप स्टोर में इस तरह के ऐप्स को अपलोड करें, लेकिन कई सारे फिर भी हैं उसमें। और गूगल प्ले स्टोर में तो इनका भरमार है। हर दिन हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो है, कई ऐप्स को बैन करता है और कई नए ऐप्स आ जाते हैं। इनका जो है तरीका ही है, एक ऐप बैन हुआ, नया ऐप जो है वो डाल दो गूगल प्ले स्टोर में, कई और लोग उससे फँसेंगे और इनका ये कमाई करने का ज़रिया है। आपको 5,000 का लोन ऑफ़र करेंगे, 3,500 देंगे, पूरा 5,000 वसूलेंगे। इस तरह करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा है। अगर 10,000 का आपको लोन ऑफ़र कर रहे हैं, बोले 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज है और 3,000 इंटरेस्ट है, तो 5,000 काट लिया, 5,000 आपको मिलेगा लेकिन आपको 10,000 देने होंगे। इस तरह का जो है इनका पूरा ऑपरेट करने का तरीका है, तो ये सब से बचें। ये भी एक तरीका है आइडेंटिफ़ाई करने जब आप ऐप देखें, जब आप खोलें, जब आपको प्रोसेसिंग चार्ज ज़्यादा लगेगा या आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, उनसे बिल्कुल मत लें, वो सब जो है फ़ेक है। क्योंकि अगर आप एक बार फँस गए, तो आपको जो है निकलने का तरीका नहीं समझ आएगा। अगर आप में से कोई अभी इस तरह के प्रॉब्लम में फँसा है, तो साइबर सेल जो है पोर्टब्लेयर में
जो सीआईडी ऑफ़िस में है जो कि अबरडीन बाज़ार में है, वहाँ जाएँ, उनको जो है अपना प्रॉब्लम समझाएँ, वो जो है आपकी मदद करेंगे और जो अंडमान निकोबार पुलिस ने आज ही एडवाइज़री जारी किया है कि इस तरह चीज़ों से बचें और अगर कोई फँसा है करंटली या कोई आगे फ्यूचर में फँसता है, तो उनके पास जाए, वो आपका हेल्प करेंगे। और ये सब से निकलने में आपको उनसे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप चाहते हैं वहाँ नहीं जाना तो आप साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस वो आप साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल गूगल में सर्च कर रहे हैं आपको लिंक मिलेगा .gov.in जो है टीएलडी रहेगा उसका उसी को आप क्लिक करें और उसमें जाके आप अपना पूरा जो है प्रॉब्लम आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से जो है फिर अंडमान निकोबार पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलेगा और वो जो है आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह के जो फेक लैंडिंग ऐप्स हैं, इनसे आप बचें, नहीं तो जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है खड़ा कर देता है इंसान के जो सोशल लाइफ़ में और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है इंसान। धन्यवाद।